मौका तो 10 साल से दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो अडानी और को बना रहे हैं। पूरे देश की रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, BPCL को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। सरकार यहाँ तो राजस्थान में तो गहलोत जी की आएगी। सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान में तो कांग्रेस की बनेगी सरकार। 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा आपके, रिपीट मारेगी कांग्रेस। हाल एकदम खराब है सर। 2014 से बीजेपी सरकार आई है, तब से बिल्कुल खराब है। मेरे ही नहीं, पूरे देश के खराब हो रहे हैं। और यही हालात रहे 2024 में भी अगर बीजेपी आई तो देश का और भी सत्यानाश होगा। फिर पब्लिक ढूंढेगी बीजेपी वालों को, ढूंढ के पीटेगी। मौका तो 10 साल से दे रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी कुछ कर ही नहीं रही है, वो तो अडानी और को बना रहे हैं। गरीबों की तरफ देख ही नहीं रही है, वो तो कांग्रेस ही काम करती है यहाँ पे तो, राजस्थान में तो। और केंद्र में भी कांग्रेस बैठती है तो कांग्रेस ही काम करती है। जैसे कांग्रेस केंद्र में बैठती है तो ये मान लो कि हमारे कुड़ियों को बहुत लाभ मिला है। पास मिलाया, भर्ती दिलाया, गैंग में भर्ती कराया। जब से मोदी सरकार है कुड़ियों को पूछते ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं वो डबल इंजन पूरे देश में पहले घंटे बजवाया था, ताली बजवाया था, थाली बजवाया था, और अब की बार देश की अस्तेशी करेगा। पूरे देश की रेल को बेच दिया, सेल को बेच दिया, BPCL को बेच दिया, BSNL को बेच दिया। सारे सरकारी जो संसाधन थे उनको बेच दिया और अपनी कंपनियां बना के खूब पैसे बटोर रहे हैं। अशोक गहलोत जी है ना, जनता का दर्द समझते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, कुछ भी काम नहीं करा बीजेपी ने। 450 का चाहिए नहीं हमके उनसे। हमें तो अशोक गहलोत जी जो 1000 का भी देंगे ना तो वो मंजूर है। मोदी का नहीं चाहिए, 500 का भी नहीं चाहिए हमें। 300 का भी दे तो नहीं लेंगे। पब्लिक से पूछो, अगर अशोक गहलोत नहीं होते तो आधी पब्लिक तो बहुत परेशान हो गई होती। चिकित्सा से लेके, रोजगार से लेके, शिक्षा से लेके, हर प्रकार से अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस की पार्टी के रहते हुए अच्छा काम किया है। बहुत कुछ किया। 5 लाख से 25 लाख का तो इलाज फ्री कर दिया। राशन दिला रहे हैं, अनाज दिला रहे हैं। विधवा महिलाओं को फ़ोन दे दिया और सस्ताई भी करा रखे हैं। बहुत अच्छा करते हैं गहलोत जी। राजस्थान को चमन करा दिया उसने। पढ़ने वाले बच्चों को फ़ोन दे दिया। 5 लाख से 25 लाख इलाज के लिए फ्री कर दिया। सब गरीबों के लिए अच्छा आदमी है वो। अच्छा है अशोक गहलोत जी। अरे मोदी जी के आने से क्या है, मोदी जी का काम है क्या यहाँ आने का। मोदी देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश का प्रधानमंत्री। उसको पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। वो प्रचार करने क्यों आ रहे हैं? देश की सोचनी चाहिए। पार्टी अलग चीज़ है, देश का प्रधानमंत्री होते हुए अगर वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, धिक्कार है। चुल्लू भर पानी के अंदर मर जाना चाहिए ऐसे मोदी को। 70 साल में 500 नहीं पहुँचा, वो सिर्फ मात्र 8-9 साल के अंदर 3 गुणे से भी ज़्यादा पहुंच गया। मोदी जी की टाइम पे जितने भ्रष्टाचार हुए वो सारे नेता विदेश में भग गए, देश को लूट के। ललित मोदी लो, नीरज मोदी लो, कितने मोदी गिनाऊं मैं आपको। जितने मोदी सब चोर मौसेरे भाई पूरे देश को लूट ले गए, समझ गए। और देश का जितना उद्योगों का पैसा अडानी अंबानी को इतना पैसा माफ़ कर दिया, उनसे किसानों का पैसा माफ़ नहीं हो रहा है, गरीब आदमियों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, और उनके अरबों खरबों रुपए माफ़ कर दिए। जब देश पे 2014 में इसकी बीजेपी की सरकार आई थी, जब देश पे लगभग 55 लाख का ऐसे 1000 करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा 4 गुना बढ़ गया है। लगभग 195 लाख करोड़ रुपए। कहाँ गया वो पैसा? जनता को हिसाब चाहिए, वो देना चाहिए बीजेपी वालों को। कोरोना काल में PF प्राइम मिनिस्टर फंड बना, वो पैसा कहाँ गया? आना चाहिए जनता का पैसा। जनता का जो बैंकों का पैसा जो जनता का, वो क्यों माफ़ किया? 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी, इन्होंने वादा किया था कि देश का काला धन आएगा, देश से गरीबी हटेगी, देश से महंगाई कम होगी। जब 2014 के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, सिलेंडर 495 रुपये के लगभग था, ठीक है। उसमें 80 रुपये सब्सिडी मिलती थी। 422 रुपये 12 रुपये के लगभग सिलेंडर था। आते आते 1106 रुपये का सिलेंडर हो गया। और 200 रुपये की सब्सिडी देके वो जनता को क्या बना रहा है, कौन नहीं जानता उसको। 2014 से पहले जो यूरिया की जो बोरी थी, 499 रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा हुआ आता था उस बोरी पे। 2014 के बाद में उस पर अधिकतम खुदरा मूल्य कर दिया 2499 रुपये। सरकार सब्सिडी दे रही है 1200 रुपये, और वो पड़ रहा है आपको 1250 रुपये में, यानी 3 गुणे से भी ज़्यादा। सरकार यहाँ तो राजस्थान में तो गहलोत जी की आएगी। सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी, बिल्कुल कांग्रेस की।
राजस्थान में तो कांग्रेस की बनेगी सरकार। 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा आपके, रिपीट मारेगी कांग्रेस।